हाय फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म कर चुके थे और कल ही हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर वीडियो आपको डाला था, आपके लिए डाला था। अब यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे उसके बाद हुआ क्या। क्योंकि देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काफी अपने फुल फ्लेज में चल रहा था, लेकिन चौरी चौरा जो इंसिडेंट होता है जिसके अंदर 22 पुलिस वालों की जान चली जाती है, जहाँ पे पुलिस थाने में लोग, वहाँ के जो लोकल पब्लिक होती है वो आग लगा देती है। तो बिकॉज वायलेंट एक्टिविटी थी और आपको पता है गांधी जी यहाँ पे किसी भी तरह की वायलेंट एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते थे। तो जब उनको जब ये बात पता चलती है तो वो क्या करते हैं कि वैसे ही वो विड्रॉ कर लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। लेकिन इससे बाकी के जो एक दो फैक्शन में बढ़ जाता है कांग्रेस के कुछ लीडर हैं जो गांधी जी की बहुत आर्डेंट फॉलोअर है। मतलब गांधी जी अगर सीधा मतलब क्या बोलेंगे, अगर रात को दिन बोल दे तो वो दिन मान लेंगे, ठीक है, वैसे भी फॉलोअर्स हैं। तो वो बोलेंगे ठीक है, वी आर ओके विद गांधी जी वॉट एवर ही इज सेइंग। लेकिन कुछ ऐसे फॉलोअर्स हैं जो बोल रहे नहीं है, मतलब फॉलोअर मतलब कुछ ऐसे नेता हैं जो बोल रहे ऐसे कैसे, मतलब वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कांग्रेस। एंड ऐसा मतलब एक फुल फ्लेज में आप एक चल रहा है मास मूवमेंट, आप जस्ट एक इवेंट हुआ है उसकी वजह से आपने कॉल ऑफ कर दिया। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ जाती है, ठीक है। यही पूरा हम यहां पे समझेंगे कि दो हिस्से कौन से हैं। एक हिस्से को कहते हैं प्रो चेंजर, एक हिस्से को क्या कहते हैं, प्रो चेंजर, एक को कहते हैं नो चेंजर। ये आपको पूरा समझाऊंगा। इसके ऊपर 100 क्वेश्चन पता नहीं यूपीएससी ने, स्टेट पीसीएस ने, एसएससी ने, पता नहीं कौन सा एग्जाम नहीं होगा जिसने नहीं पूछा होगा इसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चंस आपको नहीं पूछेंगे प्रो चेंजर और नो चेंजर। ये हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद देखने को मिलता है। आपको बात पता होगी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने 5 फरवरी को कॉल ऑफ कर दिया था और उसके बाद फरवरी में 12 फरवरी को एक मीटिंग बुलाई जाती है बरदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है, जहां पे गांधी जी बोलते हैं कि वी हैव टू स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज, जो नॉन कॉपरेशन की सारी बंद करनी पड़ेगी और हम अभी वापस से कंस्ट्रक्टिव वर्क, मतलब वही एक तरह से लोकल लेवल पे लोगों को जागरूक करेंगे, उनके साथ काम करेंगे, ठीक है, लोगों को वापस से प्रिपेयर करेंगे हम मास मूवमेंट के लिए, अगले मास मूवमेंट के लिए। लेकिन एक तबका है कांग्रेस के अंदर ही जो बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। वो तबका यहां पे आपको बता देना चाहता हूं, वो लीड कर रहे हैं सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द डिसीजन। ओके, ऑल्दो जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना एक्सप्रेस मतलब किया था, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस किए थे यहाँ पे, लेकिन समवेयर वो अलाइन थे गांधी जी के ही जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था, गांधी जी के साथ वो चले जाते हैं। नो चेंजर में जवाहरलाल नेहरू का नाम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रो चेंजर कौन कौन है? प्रो चेंजर यहाँ पे, अब देखो प्रो चेंजर क्या चाहते हैं फिर। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जब ऐसा है तो हम कांग्रेस से अलग हो जाएंगे और हम अलग से अपनी पार्टी बनाएंगे। और हम क्या यहाँ पे एजेंडा, हमारा एजेंडा क्या है, हम चाहते हैं इलेक्शन लड़ना, ठीक है। हम यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन लड़ेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे और वहां से हम बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। इन लोगों का यहाँ पे एजेंडा है एट द लेजिस्लेटिव असेंबली लेवल। यहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं लोग, काउंसिल के इलेक्शन लोग लड़ेंगे। कौन कौन से लीडर्स हैं, उनके लीडर्स के नाम लिखना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। वो है सीआर दास, चित्तरंजन दास, ठीक है। उसके इनको हम देश बंधु कहते हैं, ठीक है। इन्होंने 2 पोएम लिखी थी, मलंचा एंड माला, इनकी 2 किताबें हैं। बाय द वे बड़े ही भाई खतरनाक लीडर हैं। उसके बाद दूसरे आते हैं अपने मोतीलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद तीसरे अपने हकीम अजमल खान से नाम से दिमाग में रखिए, अजमल खान। यहां तक कि इनके साथ आपको लाला लाजपत राय भी दिखेंगे, लाला लाजपत राय, ठीक है। एनसी केलकर। उसके बाद विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, ये सारे लीडर्स आपको मिलेंगे। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू। मेनली क्वेश्चन लोग इन पे पूछते हैं। आपको बता दो, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू तो पूरे बच्चे को पता होगा। विट्ठल भाई पटेल का नाम बहुत कम लोगों को पता होगा, बिकॉज इन 1995 ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सीएपीएफ के 2021 का क्वेश्चन पेपर में आया था। हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। उस टाइम पे स्पीकर, जैसे अभी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होता है ना, उस टाइम पे उसको प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट कहा करते थे, उसी पोजीशन को। तो विट्ठल भाई पटेल फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बारे में आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का टॉपिक आप पढ़ेंगे, और इसके बारे में आपको रिस्पेक्टर में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो विट्ठल भाई पटेल का नाम, ये इनका रिलेशन है वैसे वल्लभ भाई पटेल से। मुझे नहीं पता कि छोटे थे कि बड़े थे, कहीं पे छोटा लिखा कहीं पे बड़े लिखा, बट भाई का ये रिलेशन था, इतना आप मान के चलिए, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। चलिए
ये बिल्कुल नहीं आना भाई, इससे कोई मतलब नहीं अपने को। इनका मोटो क्या था फिर, जो प्रो चेंजर्स थे, जो बदलाव लाना चाहते थे, उनका एक नारा था, एंड और मेंड। क्या करेंगे? एंड और मेंड, इनका नारा था। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि काउंसिल में जाके जो भी अगर जैसे एंटी इंडिया कोई भी अगर बिल आ रहा तो उसको अपोज करेंगे। ठीक है, मतलब मतलब काम करने से रोकेंगे ब्रिटिशर्स को एक तरह से काम करने से रोकेंगे। इन द फेवर ऑफ द इंडियन से लोग काम करना चाहेंगे, वैसे लॉज जो इंडिया के फेवर में है उसके लिए उसको प्रपोज करेंगे ये लोग। ठीक है, और आपको बात बता दूं मैं, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने, हकीम अजमल खान और ये सारे लोग इनके साथ कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। दे फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी जिसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, या इसको बोलते हैं स्वराजिस्ट पार्टी भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? स्वराजिस्ट पार्टी। ठीक है, इसके हेड होते हैं सीआर दास और सेक्रेटरी होते हैं मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इसका पहला मीटिंग वैसे इलाहाबाद में करते हैं लोग, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो ये बातें आपको बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि स्वराजिस्ट जैसे कांग्रेस क्या बोलते हैं, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जो है, इसका जो यहाँ पे नाम ही यहाँ पे लिखा हुआ है, वो किसने बनाया था। तो ये मत बिल्कुल कंफ्यूजन आ रही, तो नाम हमने सुना ही नहीं, हमने तो स्वराज पार्टी का नाम सुना है। तो ये जो स्वराज पार्टी की आपको बातें कर रहा हूं, ये वही स्वराज पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक और चीज बता देना चाहता हूं। अब देखो, आप खुद सोच के देखिए जरा, आपको दो तीन चीज यहां पे सिग्निफिकेंस भी बता देना चाहता हूं यहां पे कि क्यों इस पार्टी को अलाउ किया गया। अब दो तीन चीजें कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। देखिए यहां पे ऑलरेडी आप जानते हैं 1907 के अंदर जो सूरत स्प्लिट हुआ था, उसमें हमें देखने को मिला था कि कांग्रेस दो टुकड़े में बट गई थी, दोनों टुकड़े अलग हो गए थे। और बाद में हमें देखने को मिलता है कि आगे के 10 साल तक कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट, मास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता। 10 साल तक पूरी शांति। फिर गांधी जी के अराइवल के बाद या फिर एक्सट्रीमिस्ट लीडर जब बाहर आते हैं, तिलक, तब कुछ एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, अदरवाइज मॉडरेट तो कुछ करते ही नहीं है। तो वही डर अभी भी था कि क्या ऐसा ना हो कि वापस से कांग्रेस दो टुकड़ों में बट जाए। तो इसको बचाने के लिए यहां पे एक गांधी जी की साइड से प्रपोजल आता है, जो कांग्रेस के लीडर्स होते हैं उनका एक प्रपोजल ऐसा होता है कि ये जो पार्टी वर्क करेगी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, इट विल वर्क विद इन द एम्बिट ऑफ द कांग्रेस। मतलब कांग्रेस एक छत्र छाया है, उसी का एक विंग है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, उसी का एक विंग है। ठीक है, अब ये विंग क्या कर रहा है? ये विंग इलेक्शन लड़ेगा, एक जाके यहां पे इलेक्शन लड़ेगा, वहां पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेगा, काउंटर करेगा, नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करेगा। ओके, वैसे जो बिल्स आएंगे जो इंडिया के लिए अपोज में होंगे, मतलब इंडिया के लिए बेनिफिट नहीं करेंगे इंडियंस के लिए, उसको अपोज करेगा वो। तो इट इज द पार्ट ऑफ द कांग्रेस ओनली, नॉट आउटसाइड द कांग्रेस। क्योंकि इस मोमेंट पे, इस इतने मतलब 1922 में आने के बाद, अब इस टाइम पे और आगे हम मतलब एक ऐसा पकड़ बना रहे हैं अभी लोग अपने मास मूवमेंट पे। अब उस टाइम पे अगर कांग्रेस टुकड़ों में बढ़ जाएगी तो लोगों के ऊपर बहुत बेकार इंप्रेशन जाएगा। गांधी जी भी समाव इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। और 1900 आपको बता दो, चलो आपको दो तीन सेशंस के नाम बताना बहुत जरूरी है। 1922 का जो सेशन हुआ था, आपको थोड़ा सा इसके साथ स्ट्रीमलाइन करके लेके चलता हूं मैं। 1922 का जो सेशन हुआ था, जो गया में हुआ था, गया वाला जो सेशन हुआ था, जिसको हेड किया था सीआर दास जी ने। सीआर दास जी ने क्या मतलब, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने यही पार्टी का प्रपोज किया, लेकिन इनका जो प्रपोजल था वो डिफीट हो गया। क्यों डिफीट हो गया? बिकॉज ऑलरेडी जो गांधी जी का प्रपोजल था कि वी विल गो फॉर द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ठीक है, मास मूवमेंट को, मास को वापस से प्रिपेयर करेंगे, जो उनका एजेंडा था, नॉन वायलेंस एंड ऑल दिस, जो उनका एजेंडा पे काम करते थे वो। लेकिन जब ये डिफीट हो गया इनका प्रपोजल, तो इन लोगों ने रिजाइन दे दिया। इन लोगों ने इन्होंने सीआर दास ने कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन दे दिया, और मोतीलाल नेहरू ने फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरीशिप वहां से रिजाइन दे दिया, और दे हैव फॉर्म्ड अ सेपरेट पार्टी। उसके बाद समहाउ निगोशिएशंस हुए, एंड गांधी जी उस टाइम, बाय द वे आपको बता दूं, जेल में थे। गांधी जी को 6 साल की जो सजा हुई थी उस टाइम जेल में थे वो, ठीक है। बाद में तो जल्दी छूट गए, 6 साल कहां ही रहे वो, जल्दी छूट गए। लेकिन 6 साल वाले जो उनका पनिशमेंट हुआ था ना, उसमें वो जेल में गए थे। ओके, तो उनको ऑल्दो ही वाज वेल इन्फॉर्म्ड कि क्या हो रहा है, सारी चीजें उनको सारी चीजें पता थी वैसे। ओके, लेकिन 1924 का सेशन जो गांधी जी खुद हेड करते हैं, बेलगाम में होता है। वहां पे गांधी जी इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, ओके, इट विल वर्क विद इन द एम्बिट ऑफ द कांग्रेस। और बाकी जो दूसरा वर्ग है जिसको बोलते हैं नो चेंजर, वो यहां पे लोगों के साथ जुड़ेगा, जिससे एक होलिस्टिक इमेज जाएगी कांग्रेस की कि कांग्रेस दोनों फ्रंट पे काम कर रही है। बिकॉज दूसरा फ्रंट ओपन हो रहा है ना कांग्रेस का, एक फ्रंट है जो लोगों के साथ जुड़ रहा है, दूसरा फ्रंट जो इलेक्शन लड़ रहा है। समझ में आई बात आपको? इट विल ओपन द टू फ्रंट ऑफ द कांग्रेस। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट।
चलिए अब यहाँ पे जरा किताबी ज्ञान भी ले लेते हैं। ये तो मेरी बकवास थी सारी, जो आपको अभी प्रो चेंजर के नो चेंजर्स के नाम बता दो जरा, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए नो चेंजर्स के नाम में सबसे पहले गांधी जी के जितने भी आपके अनुयायी देखने को मिलेंगे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, अपने क्या बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू, एम ए अंसारी। अब कहते तो एम ए अंसारी वही पर्सन है जो मद्रास सेशन को हेड करेंगे। मद्रास सेशन कौन सा? 1927 का मद्रास सेशन को हेड करेंगे, जिसके अंदर क्या बोलते हैं साइमन गोबैक, जो साइमन कमीशन आ रहा था ना, उसको अपोज करने के लिए रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। उस सेशन को हेड करेंगे एम ए अंसारी जी। एफकेट के पता नहीं कौन सी ईयर में क्वेश्चन पूछा था, मैंने खुद अटेंड किया इसलिए पता है मेरे को, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब आपको ये 3-4 सेशंस यहाँ पे इसी चीज से दिमाग में रखना है। जब कल हमने एक सेशन डिस्कस किया था 1920 का सितंबर वाला सेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ था, जिसको यहाँ पे लाला लाजपत राय जी हेड करते हैं, और उस टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल मिलता है। उसी साल 1920 के दिसंबर में सेशन होता है, जिसके अंदर प्रॉपर प्रोग्राम बनाया जाता है। 15 लोगों की कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनती है, कांग्रेस की जो मेंबरशिप होती है उसको 4 आना कर दिया जाता है। उसके बाद तिलक स्वराज फंड बनाए जाते हैं, ठीक है, वार्ड कमिटीज बनाई जाती है। ये जो काम होता है, ऑल द फुल प्रूफ प्लानिंग जो बनाई जाती है, ये बनाई जाती है नागपुर के सेशन में, जिसको हेड किया था क्या बोलते हैं विजय राघव चारियार ने हेड किया था इसको। उसके बाद 1921 का सेशन अहमदाबाद का सेशन है, ओके, जो कि ऑल्दो उसके प्रेसिडेंट जो थे वो सीआर दास थे, लेकिन बाय द टाइम ही वाज इन अ जेल। सो क्या होता है कि उनके बिहाफ में हकीम अजमल खान उसको हेड करते हैं। वही हकीम अजमल खान है जो अभी इन्हीं के साइड में खिलाफत स्वराज पार्टी के फेवर में ही है वैसे बाय द वे। उसके बाद 1922 का सेशन गया का सेशन है, जिसके ऊपर अभी मैं इतना एम्फेसिस देके बात कर रहा हूं मैं, और बिहार के अंदर दूसरा सेशन था। ठीक है, इससे पहले बिहार के अंदर एक और सेशन हो चुका है 1912 में बानकीपुर में। ठीक है, मुदोलकर जी ने हेड किया था उसको, आर एन मुदोलकर ने हेड किया था उसको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1924 का, जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करूंगा। वैसे तो 1923 वाला भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज 1923 के सेशन में क्या होता है कि अपने द कांग्रेस शो बॉय, जिसको बोलते हैं हम अबुल कलाम आजाद, उन्होंने हेड किया था। ही वाज द यंगेस्ट वन टू हेड इट, ओके, यंगेस्ट प्रेसिडेंट था वो। 1924 का गांधी जी ने हेड किया था बेलगाम में, एंड ओनली सेशन दैट गांधी जी हैज हेडेड। 1925 का कानपुर में होता है, जिसको कौन हेड करता है? जिसको हेड करती हैं कोकिला, ठीक है, सरोजिनी नायडू, and she was the first Indian lady to head it, not the first lady but the first Indian lady। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर मद्रास का आपको बता ही दिया मैंने। चलिए, ये जो इंपॉर्टेंट है आपको ऐसे जहन में उतर जाना चाहिए, एक सांस में बोलने आना चाहिए। ठीक है, क्या करो भाई अभी, चलो ये सब तो ऑलरेडी आपको बता दिया, प्लीज रीड इट, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे मेन बात करता हूं आपके लिए कि ये जो पार्टी बनी, देखो प्रेसिडेंट ये है। अब यहाँ पे जरा क्वेश्चंस करते हैं। देखो वही आपको बताया ना मैंने कि पर्पस क्या था यहाँ पे काउंसिल एंट्री का। इन्होंने बोला कि भाई हम उसी एजेंडा, जो आपका एजेंडा है उसी को कंटिन्यू करेंगे, हम उसको डिफीट नहीं करना चाहते। बट हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा पर्पस है कि एक तरह से हम यहाँ पे ब्रिटिशर्स को काउंसिल लेवल पे कोई लॉ बनाने से भी रोक सकते हैं हम। ठीक है, चलिए, नो चेंजेस आपको बता ही दिया मैंने। एम ए अंसारी हो गए, सी राजगोपालाचारी हो गए, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर बिहार में जाओगे तो अनुग्रह नारायण सिन्हा। ओके, चलिए, और वही अनुग्रह नारायण सिन्हा है जो गांधी क्या बोलते हैं, जो आपके इधर भी रहेंगे, चंपारण मूवमेंट में भी रहेंगे। ठीक है, अब ये तो आपको बता ही दिया, आपको सारे इवेंट बता दिया आपको मैंने यहाँ पे, ये सब चीज आप रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर आपको नहीं आएगी। और हाँ, साथ ही साथ बता देना चाहता हूं मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। आपको पीआईक्यू के साथ कराई जाएंगी सारी चीजें। आपको यहाँ पे भी जिस तरीके से मैं कराता हूँ वही मेरा तरीका है, आपको 1-to-1 अटेंशन दिया जाएगा, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ऑलरेडी हमने काफी चीजें कर ली हैं, जस्ट फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द कांग्रेस पॉलिटिक्स after the withdrawal of the non-cooperation movement, consider the following statement. The Swarajist advocated council entry. Definitely Swarajist कौन है यहाँ पे? सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लीड। एनसी केलकर। The Swarajists advocated the council entry to oppose the colonial policy from within. Yes, definitely the statement is correct. No changer emphasis the constructive work. Constructive work मतलब जैसे लोगों से मिलेंगे, ठीक है, उनका मतलब दिमाग चेंज करेंगे, एक तरह से कहने का मतलब ये है कि मास मूवमेंट को वापस जोड़ देंगे। ओके, and constructive work and continuation of the boycott. Yes, definitely. So both 1 and 2 is a correct statement. ठीक है, who among the following was a prominent leader of the Swarajist party? सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके लिए है? वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे नो चेंजर है। सी राजगोपालाचारी नो चेंजर है। मोतीलाल नेहरू इज नॉट द वन। मोतीलाल नेहरू इज अ प्रो चेंजर, वो तो सेक्रेटरी रहेंगे, आपको बताऊंगा, बताया आपको मैंने। ठीक है, द नो चेंजर विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग
1920 वर दोज हु एडुकेटेड द इमीडिएट आर्म्ड स्ट्रगल। नहीं, आर्म्ड स्ट्रगल की बात उन्होंने की, उन्होंने किया है कि कंस्ट्रक्टिव वर्क जो गांधी जी का है, लोगों को मतलब ना जागरूक करना है, नॉन पब्लिक मास मूवमेंट, इसके ऊपर अभी भी काम करेंगे। सो दिस इज द वन। ओके, Which session of Indian National Congress saw the defeat of Swaraj's proposal? 1922 का गया सेशन, अहमदाबाद का सेशन तो नहीं है यहाँ पे। चलिए, who among the following was not associated with the no changer group? कौन कौन नो चेंजर के साथ नहीं था? देखो, अजमल खान नहीं है, एम ए अंसारी तो हैं, राजेंद्र प्रसाद भी हैं, वल्लभ भाई पटेल भी हैं, अजमल खान नहीं। अजमल खान यहाँ पे प्रो चेंजर की तरफ से है, ठीक है। Who among the following decided the Swaraj's entry into council as opening a new front in the national struggle? कौन रहेगा? मोतीलाल नेहरू बोलेंगे और क्या, बिकॉज वही यहां पे बात कर सकते हैं। The Swaraj's party was formed primarily to demand the पूर्ण स्वराज। नहीं, पूर्ण स्वराज की बात नहीं यहाँ पे। न्यू सिविल डिसोबीडियंस, नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री लेंगे और ब्रिटिश के जो क्या बोलते हैं लॉज मेकिंग के प्रोसेस है उसको रोकेंगे यहाँ पे। सो यस, दिस इज द वन। ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। What was the main, ये आपको पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, चिंता मत करिए। What was the main argument of the no changes against council entry? It would bring rapid independence, ना, it would cause political corruption and loss of zeal, it would weaken the British government, it would unite all political group। तो देख, पहली बात इन्होंने बोला कि क्या आर्गुमेंट इन्होंने नो चेंजेस ने दिए थे अगेंस्ट द काउंसिल एंट्री। तो कहीं ना कहीं नो चेंजेस का ऐसा मानना था कि अगर हम लोग पॉलिटिकल एंट्री कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे काउंसिल एंट्री करेंगे, तो जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। So it would cause political corruption, loss of zeal is the more appropriate answer as per the given option. The compromise between Swarajist and no changer, of course, 1923 का दिल्ली में हुआ था। ओके, चलिए, अब यहाँ पे आपके लिए मैंने पूरा यहाँ पे ढांचा दे रखा है कि इसके कौन कौन से लीडर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जरूरी भी था वैसे। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, यहाँ पे सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल। Year of formation 1923, Swarajist party, they continue with the Congress, although it is also the one of the party within the Congress। Okay, समझ में आई बात आपको? पर्पस क्या है यहाँ पे? इनका पर्पस है भाई नेक्स्ट सिविल डिसोबीडियंस के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। जो नो चेंजर्स हैं, अपने जो प्रो चेंजर वो क्या बोल रहे हैं, एंड और मेंड द काउंसिल, ठीक है। तो ये यही सारी बातें हैं यहाँ पे। ओके, और इन्होंने बोला कि भाई जो पॉलिटिकल वैक्यूम है उसको भरने का काम करेंगे, ठीक है। बाकी उन्होंने बोला कि हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एंटी इंटचेबिलिटी वर्क, खादी प्रमोशन, चरखा प्रमोशन, इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। चलिए, यही सब बातें हैं यहाँ पे, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, अब ये देखो आपके लिए एग्जाम में क्या, प्रो चेंजर कौन है, जो स्वराजिस्ट है, जो काउंसिल एंट्री की बातें कर रहे हैं। नो चेंजर कौन है, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क की बातें कर रहे हैं, जो बॉयकॉट को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक तरह से की पॉइंट आपके अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात है नहीं यहाँ पे। अब स्वराजिस्ट का क्या मैनिफेस्टो था? उन्होंने मेन मैनिफेस्टो वही था, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड उनकी थी। अभी सारा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, मेन जो इंपॉर्टेंट है वो हमें पता होना चाहिए, कि आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जब हिस्ट्री पढ़े तो एक आइडिया के साथ भी चले, एक कुछ इंपॉर्टेंट नामों के साथ भी चले। इस तरह अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से हिस्ट्री आसान लगेगी, अगर सब कुछ रटने की कोशिश करेंगे तो फिर आसान नहीं लगेगी। मेरे हिसाब से अगर आप मेरे साथ बन रहे हैं तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि दोनों का एजेंडा क्या है, दोनों क्या करना चाहते हैं, तो काम समझ में आ जाएगा। और कुछ उसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दी मैंने, कुछ अचीवमेंट्स आप डिस्कस कर लेंगे, इनका काम खत्म, इतना ही चाहिए अपने को। ओके, स्वराजिस्ट क्या डिमांड कर रहे हैं? सेल्फ गवर्नमेंट की बात ऑफकोर्स करेंगे ये लोग। इट रिजेक्टेड द अडॉप्ट कंसिस्टेंट, देखो, इफ रिजेक्टेड दे विल गो फॉर द कंसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन टू पैरालाइज द काउंसिल। मतलब वो हर जगह से काउंसिल को अपना डिसीजन लेने से रोकेंगे। ये बात ऑलरेडी आपको बता दिया था मैंने, ठीक है। एक तरह से हर मुश्किल खड़ी करेंगे जिससे कि ब्रिटिशर्स अपना काम ना कर पाए, जिससे कि अपना लॉ मेकिंग प्रोसेस को और डिले किया जाए, जो इंडियंस के अगेंस्ट में है, जो इंडियंस के अगेंस्ट में है, ठीक है। गांधी जी का तो आपको बता ही दिया मैंने, ये सारा पूरा प्रोसेस आपको मैंने, ठीक है। आपको ये भी बता देता हूं, स्वराजिस्ट ने क्या बोलते हैं इलेक्शन लड़ा, दे गॉट द 42 आउट ऑफ द 141 सीट्स। ये इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गांधी जी ने ऑलरेडी समाव इनको सपोर्ट किया ही बाद में बेलगाम सेशन में। चलिए, अब यहाँ पे इसी में भी दो ग्रुप बन जाते हैं, रिस्पॉन्सिस्ट एंड नॉन रिस्पॉन्सिव, ठीक है। देखते हैं, आपको इतना आपको जाने की जरूरत नहीं है। मेन इनका क्वेश्चन नहीं आता है, आपको क्वेश्चन नहीं आता है, में पूछा जाता है कि बाद में स्वराजिस्ट मूवमेंट, जो स्वराजिस्ट पार्टी थी, वीक क्यों हो गई? क्योंकि सी आर दास का डेथ हो जाता है, क्योंकि वही इनकी लीडरशिप थी। सी आर दास का जब डेथ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि इनका जो फाइनली दे अगेन केम बैक टू द 1926 के अंदर, उसके बाद लोग अगेन दे केम बैक टू द कांग्रेस, बोले कि ठीक है, जो कांग्रेस बोल रही है वही करते हैं, ठीक है। ये बात है यहाँ पे। ओके, बहुत सारे लीडर्स जैसे लाला लाजपत राय, मालवीय, एनसी केलकर, दे बिकम द प्रो गवर्नमेंट। ओके, थोड़ा हिंदू उनके इंटरेस्ट थे अपने, कम्युनल, थोड़ा बीच में कम्युनलिज्म भी आ गया था। ओके, ये सब चीजें आ गई थी, उतना हमें जाने की जरूरत नहीं। व्हाट दे अचीव्ड, मेनली दे डिफीटेड द पब्लिक सेफ्टी बिल। और ये जो पब्लिक सेफ्टी बिल है ना,
यही आई थिंक मुझे याद है, यही विट्ठल भाई पटेल इसके बारे इसको जब रीड कर रहे थे पब्लिक सेफ्टी बिल को, तभी भगत सिंह एंड बुटकेश्वर दत्त ने बम फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये वही टाइम था पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है। और बाकी तो इन्होंने ये बताया कि भाई मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म जो यहाँ पे 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिफॉर्म है कितना हॉलो है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये सब चीजें उन्होंने बताई। उसके बाद देखो विट्ठल भाई पटेल बिकम द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे प्रेसिडेंट बोलिए या स्पीकर बोलिए एक ही बात है। ये सारे इनके अचीवमेंट्स हैं। ड्रॉबैक्स में तो मत ही जाओ यार, ड्रॉबैक्स तो हर जगह पे मिलेंगे आपको, डोंट गो फॉर दिस। बाकी यहाँ पे नो चेंजेस का क्या था, दे फोकस ऑन द चरखा एंड खादी, ठीक है, नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस पे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे, बेसिक जो ग्राउंड पे जो काम कर सकते थे दे हैव वर्कड फॉर इट। ओके, चलिए बाकी ये सारी चीजें थी, यही था यहाँ पे मेनली। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं आपको बता दो वापस से, इनके लोगों के ऊपर आते हैं। नो चेंजर कौन था, प्रो चेंजर कौन था, आपको पूरा पता होना चाहिए। नो चेंजर में आपको बता दिया मैंने, एम ए अंसारी हैं, सी राजगोपालाचारी हैं, उसके बाद तिलक ने क्या बोला था, वल्लभ भाई पटेल हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके साथ जो काम कर रहे हैं। जो प्रो चेंजर्स हैं, जो बदलाव लाना चाहते हैं, जो काउंसिल एंट्री करना चाहते हैं, वो कौन है, सी आर दास है, अजमल खान है, अपने मोतीलाल नेहरू हैं। उसके बाद इनके साथ सुभाष चंद्र बोस भी है, बाय द वे सुभाष चंद्र बोस भी प्रो चेंजर के अंदर ही सपोर्ट में है। बिकॉज देखो सी आर दास इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ये बात को समझिए आप, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस उन्हीं के साइड है, प्रो चेंजर के साइड में। यहाँ पे आप एनसी केलकर मिलेंगे आपको, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, ये सब आपको इधर, विट्ठल भाई पटेल आपको इधर देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द थिंग्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो मेरा जो रहेगा वो रहेगा कि अब क्या बोलते हैं, जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, अब सेकंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी अब कैसे चलेगी उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कुछ और मूवमेंट्स है, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे चलिए बताता हूँ आपको और क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं। साइमन कमीशन का अराइवल एंड एवरीथिंग, वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स राइट नाउ आफ्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।